हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख नदी बांध जो हैं उन्हें ट्रिक से पूरा लर्न करेंगे। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अब यहाँ पे हम देखते हैं भारत के प्रमुख नदी बांध जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उन्हें सारा कवर किया गया है ट्रिक के माध्यम से। अगर आप बिना स्किप किए सारी वीडियो देख लेते हैं एक ही बार में तो आपको इसी वीडियो में पूरा लर्न हो जाएगा और फ्यूचर में आपके कोई भी एग्ज़ाम होंगे तो आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर पे है टेहरी बांध। तो यहाँ पे पूछ लेता है आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इसका पूछ लेता है किस नदी पे है और पूछ लेता है किस राज्य में है। तो यहाँ पे हम दोनों इधर देखेंगे, जो रेड कलर से लिखा हुआ है नदियाँ हैं और ये इधर स्टेट लिखे हुई हैं किस राज्य में है ये। तो यहाँ से हम देखते हैं टिहरी बांध। अब इसको देखते हैं, ये भागीरथी नदी पे है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे हम ट्रिक से रिलेट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है टिहरी, ठीक, तो मतलब टी तो वही हो गया, टी जो हम लोग पीते हैं चाय, ठीक। तो यहाँ पे चाय नहीं बोलेंगे, टी ही रहने देंगे, लेकिन हरी को हम ग्रीन कर लेंगे तो हमारा ग्रीन टी हो गया, ठीक। अब ग्रीन टी पी लिया कोई बंदा है, ठीक, वो ग्रीन टी पी के इतनी ज़ोर भागा कि रास्ते में कुछ भी आया, जितना भी उसको दिखा ना सारा, मतलब कुछ उसको दिखा उखा नहीं भागने के चक्कर में, और जितना आता गया सब क्या हो गया, खंड खंड होता गया, ठीक। तो आप उससे रिलेट करके याद कर लेंगे कि टिहरी बांध कहाँ पे है, भागीरथी नदी पे है और किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में स्थित है। और इससे पूछ लेता है कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका ये हो जाएगा टिहरी बांध। तो यहाँ से आपको ये 3-4 तरीके से पूछ लेगा। आप सही से अगर समझे रहेंगे एक बार में इसको देख के तो आप रिलेट करके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एग्जाम टाइम में। नेक्स्ट देखते हैं नागार्जुन सागर बांध। तो ये कृष्णा नदी पे है और आंध्र प्रदेश में है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं नागार्जुन लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे अर्जुन छुपा हुआ है ना, तो यहाँ से हम अर्जुन को पकड़ेंगे। उसके बाद फिर ये कृष्णा नदी पे है, तो हम यहाँ पे रिलेट करेंगे कि जो महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें अर्जुन और कृष्ण ने मिलके क्या किया था, उस टाइम जितना भी अंधकार बुराई सब फैली हुई थी। अब यहाँ पे अंधकार को हम आंध्र प्रदेश से रिलेट करेंगे जिसे हमको याद हो जाए सही से। तो यहाँ से हम रिलेट करके याद कर लेंगे इसको पूरा कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे है और किस स्टेट में है, तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं अलमाटी बांध। तो ये कृष्णा नदी पे है और कर्नाटक में स्थित है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अलमाटी ना, तो माटी देखते हैं, माटी पकड़ते हैं, ठीक। अब जो कृष्ण थे बचपन में क्या करते थे, मक्खन खाते थे ना, मक्खन खाते थे, मक्खन के साथ साथ ये माटी भी खाते थे, ठीक। लेकिन जब इनकी मैया इनसे पूछती थी कि मुँह खोलो दिखाओ क्या खाया है, तो ये नाटक करते थे, कहते नहीं मैया मैंने नहीं खाया है, ठीक। तो आप उससे रिलेट करके याद कर लेंगे कि अलमाटी बांध कहाँ पे है, कृष्णा नदी पे है और कर्नाटक स्टेट में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इडुक्की बांध। तो ये पेरियार नदी पे है और केरल राज्य में स्थित है। अब यहाँ पे देखेंगे इडुक्की लिखा हुआ है। अब इसको हम रैम बनाएंगे डुबकी, ठीक, या फिर आप ऐसे ही बोल लेंगे, सेम वर्ड निकलेगा ना, डुबकी लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे किसी नदी में जब हम डुबकी लगाते हैं तो क्या करते हैं, प्रेयर करते। अब डुबकी लगाएंगे तो प्रेयर करेंगे ना कि हे भगवान जितने भी मतलब पाप हों मेरे धुल जाएं सब, ठीक। आप उससे भी और एक ट्रिक से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कोई बच्चा है, अगर आप उसको केरल को रिलेट करेंगे करेला से, कि आप उसको रोज़ रोज़ जब करेला खिलाओगे तो क्या करेगा, वो डुबकी लगा लेगा किसी नदी में जाके, ठीक है। तो आप दोनों ट्रिक है, आप किसी से भी इसको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाखड़ा नांगल बांध। तो सतलुज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और दूसरा जो सबसे ऊंचा बांध है तो ये हो जाता है आपका भाखड़ा नांगल बांध। तो आप ये सबसे ऊंचा आपका टिहरी बांध हो गया और जो दूसरा सबसे ऊंचा है वो भाखड़ा नांगल बांध हो गया। चलिए ट्रिक देख लेते हैं। अब यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से भाखड़ा नांगल लिखा हुआ है तो यहाँ से हम गल पकड़ते हैं, ठीक। गल मतलब ये जो बांध है ना, कोई बांध है वो गल रहा है, ठीक। तो जब वो गलेगा तो क्या होगा, जो मतलब बंधा वधा होगा, जो मतलब उसमें रस्सी वस्सी जो भी मतलब लगा होगा मटेरियल, तो हम ट्रिक से मतलब याद करने के लिए सिर्फ रिलेट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा, ठीक। अब हमको पता चल गया कि वो बांध लूज हो गया है तो हम जाएंगे उस पर, नहीं चलेंगे ना, चलना हम लोग बंद कर देंगे उधर से, ठीक। तो आप उससे रिलेट करके याद कर लेंगे कि भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है, सतलुज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं मैटूर बांध। तो ये कावेरी नदी पे स्थित है और तमिलनाडु राज्य में है। अब यहाँ पे देखते हैं, रिलेट करेंगे हम। मैटूर बांध लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं टूर पे गया, ठीक। टूर पे गया मतलब किस लिए टूर पे गया, तो वहाँ अपने दोस्तों से मिलने गया, ठीक, दोस्तों से मिलने गया। अब यहाँ से मिलना लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे तमिलनाडु आप देख लेंगे और यहाँ पे मिलना ऐसे रिलेट कर लेंगे कि मैं टूर पे गया अपने दोस्तों से मिलने। आप यहाँ पे तमिलनाडु स्टेट याद कर लेंगे और वहाँ पे जाके क्या किया, तो कोलाबेरी डी सॉन्ग गाया, ठीक है। आप उससे रिलेट करके याद कर लेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं अमरावती बांध। तो ये अमरावती नदी पे है और ये तमिलनाडु में स्थित है। आप इसको ऐसे ही लर्न कर लेंगे क्योंकि सेम सेम हो जा रहा है दोनों। कोयना बांध, तो ये कोयना नदी पे है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं रंजीत सागर बांध या फिर थीन बांध। तो कहीं कहीं आपको ये रंजीत सागर बांध भी दिख जाएगा और कहीं कहीं थीन बांध के नाम से भी आपसे पूछ लेगा, तो आप दोनों देखेंगे सेम ही है। तो ये रावी नदी पे स्थित है और पंजाब राज्य में है। अब यहाँ से हम देखते हैं इसको याद करने के लिए ये पंजाब लिखा है ना, तो इसका जाप पकड़ते हैं। अब कोई अगर मतलब इस ज़माने में, आज के ज़माने में अगर किसी बंदे को, किसी व्यक्ति को जॉब मिल जा रही है तो उसके लिए रणजी ट्रॉफी से वो बढ़कर है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी के समान है वो, ठीक। अब यहाँ से हम रिलेट कर लेंगे, पंजाब का हमारा जॉब हो गया, रंजीत सागर बांध हो गया, रणजी ट्रॉफी से रिलेट कर लेंगे और किस नदी पे है, रावी नदी पे है। अब उसको मान लो जॉब मिल गई, ठीक। अब उसको जॉब जब मिल जाती है किसी व्यक्ति को तो फिर अपने मन से राजी खुशी उसको जो मन करता है वो करता है, फिर उसको कोई कुछ नहीं कहता है, ठीक। तो आप इससे रिलेट करके याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हीराकुंड बांध। तो ये महानदी पे है और उड़ीसा स्टेट है इसका, उड़ीसा में स्थित है ये। अब यहाँ पे देखते हैं जो हीराकुंड बांध है, ठीक, तो मतलब महानदी पे है ये। अब जिस नदी में हीरे पाए जाएंगे तो वो तो महान नदी होगी ना, तो आप इससे रिलेट करके याद कर लेंगे कि हीराकुंड बांध कहाँ पे है, महानदी पे है, ठीक। अब अगर पता चलेगा सबको कि महानदी में क्या है, हीरे पाए जाते हैं, तो वहाँ तो सब लोग उड़ के पहुँचना चाहेंगे कि कितनी जल्दी हम लोग पहुँच जाएं और हीरे सारे बटोर लें, ठीक। तो यहाँ पे सिर्फ लर्न कराने के लिए आपको बता रहे हैं। आप इसको एक बार सुनेंगे तो आपको फ़नी लगेगा लेकिन आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पे स्थित है और इसका जो स्टेट है उड़ीसा में है, ठीक। अब पूछ लेता है आपसे सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो आपका सबसे बड़ा बांध जो हो जाएगा या फिर सबसे लंबा बांध तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे ऊंचा बांध ये टिहरी बांध हो गया हमारा। दूसरा सबसे ऊंचा बांध देखा तो भाखड़ा नांगल बांध हो गया। और नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा या फिर लंबा बांध पूछता है आपके क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सरदार सरोवर बांध। तो ये नर्मदा नदी पे स्थित है जो कि गुजरात में है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सरदार लिखा हुआ है ना, तो किसी कबीले का या फिर गांव का सरदार कौन होता है, जो मर्द होता है, ठीक। यहाँ से हम नर्मदा से देखेंगे तो जो मर्द होगा वही तो सरदार बनेगा ना, नहीं तो गुजारा कैसे होगा, आए दिन हमले हुए रहेंगे, ठीक। तो आप उससे रिलेट करके याद कर लेंगे कि सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे स्थित है और गुजरात में है, ठीक। रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो ये बेतवा नदी पे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए जब अंग्रेज़ों के टाइम में क्या होता था, जब वो आक्रमण करते थे, ठीक, तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बेताब हो जाती थी क्या करने के लिए, उत्तर देने के लिए, मतलब जो हमले करते थे ना उसका उत्तर देने के लिए बेताब हो जाती थी, ठीक है। मतलब वो भी तो आक्रमण कर देती थी ना बदले में। तो आप इससे रिलेट करके याद कर लेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पे है और उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं फरक्का बांध। तो ये गंगा नदी पे स्थित है और पश्चिम बंगाल में है। अब यहाँ पे फरक्का लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम रिलेट करेंगे फ़क्र से, ठीक। तो जो गंगा नदी है ना, हमको उस पर फ़क्र है, हमको अपनी गंगा नदी पे फ़क्र है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नदियों को माँ के समान माना जाता है ना। और उसके बाद फिर यहाँ पे बंगाल लिखा हुआ है, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पे हम बंगला रिलेट करेंगे। जो बंगला होता है, जो हमारा घर होता है, हमको अपने घर पे भी तो फ़क्र होता है ना, तो आप उससे रिलेट करके याद कर लेंगे कि फरक्का बांध जो है गंगा नदी पे है और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बगलिहार बांध। अब यहाँ पे ये चिनाब नदी में है और ये कश्मीर में स्थित है, जो इसका स्टेट है कश्मीर है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे बगलिहार। अब इससे देखेंगे हम, मतलब इसको जब बोलेंगे तो इसके समान एक वर्ड बन रहा है पगलिहार, पगलिहार। हाँ, तो हम इसको रिलेट करने के लिए सब बता रहे हैं आपसे कि पगली हार जाएगी, ठीक, चुनाव अगर लड़ेगी। कहाँ पे? कश्मीर में। कह रहे हैं कोई महिला है, ठीक, तो उसे क्या बोल रहे हैं कि मतलब तुम ना लड़ो चुनाव, वहाँ पे तुम हार जाओगी। क्यों? क्योंकि कश्मीर में पता ही है ना कैसा माहौल रहता है, तो उसको बोल रहे हैं कि पगली तू हार जाएगी, तू मत लड़ चुनाव, ठीक। तो रिलेट कर लेंगे आप सिर्फ याद करने के लिए। यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट आपका पोंग बांध। तो पोंग बांध जो है वो ब्यास नदी पे है और हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ पे पोंग बांध से रिलेट करेंगे पोंगो। देखो बच्चे जो रहते हैं हमेशा ही देखो पोगो देखते रहते हैं ना, व्यस्त रहते हैं हमेशा देखने में। तो यहाँ से आप पोंग को पोगो से रिलेट करेंगे और व्यास को व्यस्त से रिलेट करेंगे और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक। तो इससे रिलेट करके आप याद कर लेंगे। और यहाँ पे देखते हैं गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध जो है, तो ये चंबल नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे इसको याद करने के लिए रिलेट करेंगे कि जो गांधी जी थे, जो जवाहर जी थे और जो महाराणा प्रताप थे ना, तो उनमें इतनी मतलब घनिष्ठ मित्रता थी तीनों में कि वो लोग चंबल से यहाँ पे रिलेट करेंगे।
तो देखेंगे ना यहाँ पे मतलब इन तीनों की आपस में इतनी बनती थी ना कि वो लोग एक ही कंबल में सो जाते थे। ठीक, तो यहाँ पे कंबल को चंबल से रिलेट करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, गांधी सागर बांध, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध जो है तो ये चंबल नदी पे स्थित है। और ये जो आपका गांधी सागर है तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बाकी ये जो जवाहर सागर है और ये राणा प्रताप बांध है ये दोनों राजस्थान में पड़ता है। लास्ट हमारा देखते हैं उकाई बांध, तो ये ताप्ती नदी पे स्थित है और ये गुजरात में है। ठीक, अब यहाँ पे उकाई लिखा हुआ है और यहाँ पे ताप्ती लिखा है। ठीक, अब मान लो जब हमारे शरीर का ताप बढ़ता है तो क्या होता है, जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम ऊब नहीं जाते हैं, उखड़े उखड़े हो जाते हैं ना, तो आप उससे रिलेट करके याद कर लेंगे और इसका स्टेट याद कर लेंगे, ये गुजरात में है। तो आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो थी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये सारी ट्रिक अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।